जब इनसिक्योर ईगो धर्म से बड़ा हो जाता है तो विनाश निश्चित हो जाता है। यही इनसिक्योर ईगो रीजन बना महाभारत में दुर्योधन के विनाश का। आज अगर दुर्योधन मेरे क्लिनिक में पेशेंट बन के आते तो उनकी रेमेडी होती मर्सॉल। मैं हूं डॉक्टर प्रतिभा गौतम और इस सीरीज में हम समझ रहे हैं महाभारत के कैरेक्टर्स को होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका के पर्सपेक्टिव से। और आज का हमारा टॉपिक है दुर्योधन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मर्सॉल। बचपन से ही दुर्योधन पांडवों से कंपैरिजन फील करता था। भीम की स्ट्रेंथ, अर्जुन की स्किल, और ये कंपैरिजन धीरे धीरे जेलसी में बदल गया। और इसी जेलसी में दुर्योधन ने भीम को जहर देकर मारने की कोशिश की। यही नहीं, बड़े होकर भी पांडवों को सीधा हरा पाना मुश्किल था, तो दुर्योधन ने एक और रास्ता चुना, लक्ष्य ग्रह बनवाया। प्लान था उन्हें जिंदा जला देना, और इसमें उनका साथ दिया शकुनी ने। ये इंसिडेंट शो करते हैं इनसिक्योर ईगो से जन्मी जेलसी और डिसीटफुल नेचर को। सो द रूब्रिक यूज्ड हियर आर: फर्स्ट, माइंड जेलसी; सेकंड, माइंड किल डिजायर टू; एंड थर्ड, माइंड मैलिशियस। सेकंड, जब कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर आए कि पांडवों ने सिर्फ 5 गांव मांगे हैं, लेकिन दुर्योधन का जवाब: सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। इवन जब विदुर समझा रहे थे, भीष्म अपोज कर रहे थे, धृतराष्ट्र भी मान जाने के लिए आग्रह कर रहे थे, और कृष्ण शांति बनाना चाह रहे थे, दुर्योधन अपनी जिद पर अड़ा रहा और रिबेल करता रहा। वो शांति प्रस्ताव के लिए नहीं माना। यू कैन नॉट कंट्रोल, रिस्ट्रिक्ट और मेक बाउंड्रीज अराउंड मर्कसॉल, क्योंकि मर्कसॉल पारा है। पारे को जितना पकड़ोगे झटक कर भागेगा। मर्कसॉल में इंसान कभी एडजस्ट नहीं करता, जो कि हमें बखूबी दुर्योधन में देखने को मिलता है। सो द रूब्रिक यूज्ड हियर आर: फर्स्ट, माइंड कॉन्ट्ररी; सेकंड, माइंड डिसोबीडियंस; एंड थर्ड, माइंड ऑब्स्टिनेट। नाउ थर्ड इंसिडेंट है माया सभा में, जब दुर्योधन पानी में गिरता है और सब हंस पड़ते हैं। ये इंसल्ट उसके अंदर बैठ जाती है। वो भूलता नहीं है, माफ नहीं करता। वो शकुनी के पास जाकर इंस्टेंट रिएक्ट करता है, और यहीं से शुरू होती है रिवेंज की प्लानिंग। ये इंसिडेंट शो करता है उसकी टिमिडिटी, वुंडेड ईगो और इंफीरियरिटी को, क्योंकि सभा में कुछ करने की बजाय वो इंस्टेंट शकुनी के पास जाता है। सो द रूब्रिक यूज्ड हियर आर: फर्स्ट, माइंड टिमिडिटी; एंड सेकंड, माइंड एलिमेंट फ्रॉम मॉडिफिकेशन। दुर्योधन रिपीटेडली पूरे महाभारत में बार बार शकुनी के इन्फ्लुएंस में आता है। खुद का कोई स्टेबल डिसीजन नहीं, बार बार मैनिपुलेशन में आकर किसी और के दिमाग से चलना। विदुर, भीष्म, कृष्ण, गांधारी या धृतराष्ट्र की फ्रेंडली एडवाइस भी उसे एग्रावेट करती है, लेकिन शकुनी की हर बात मान लेता था, क्योंकि शकुनी उसके इनसिक्योर ईगो को फीड करता था या उसे फ्यूल करता था, ना कि उसे वाइज एडवाइस देता था। मर्क्स और पर्सनैलिटी यूजुअली इंटरनली अनस्टेबल होते हैं। सो द रूब्रिक यूज्ड फॉर दिस इंसिडेंट इज: फर्स्ट, माइंड वीकनेस ऑफ विल; सेकंड, माइंड इरेजोल्यूशन; एंड थर्ड, माइंड मूड चेंजेबल। फिर आता है द्यूत सभा का सीन। डाइस गेम में चीटिंग से द्रौपदी को दाव पर लगवाकर भरी सभा में उसका अपमान करवाया, वस्त्र हरण जैसे अधर्म एक्ट को अलाउ किया। ये केवल पार नहीं, मॉरल ब्रेकडाउन था। मर्कसॉल में कंसाइंस वीक होता है, इमोशनल रिफाइनमेंट ना होने की वजह से बाउंड्रीज ब्लर हो जाती है, और प्योरनेस मतलब लैक ऑफ सीरियसनेस ना होने के कारण दे एक्ट इमोशनली इमेच्योर इररिस्पेक्टिव टू देयर एज। यही नहीं, द्यूत सभा में सब कुछ हो जाने के बाद भी दुर्योधन को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। मर्कसॉल में अक्सर सो व्हाट एटीट्यूड देखने को मिलता है आफ्टर डूइंग रॉन्ग, एज दे हैव अ लैक ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन अबाउट देयर मिस्टेक। सो द रूब्रिक दैट जस्टिफाई दिस इंसिडेंट इज: माइंड वांट ऑफ मॉरल फीलिंग्स। कुरुक्षेत्र के अंतिम चरण में सब कुछ खत्म हो चुका था। दुर्योधन ने फिर भी हार एक्सेप्ट नहीं की। उसने भीम को गदा युद्ध के लिए चैलेंज किया और पूरी इंटेंसिटी से लड़ता रहा। ना शांति, ना पीछे हटना, केवल एग्रेशन और वायलेंस। मर्कसॉल का एग्रेशन यूजुअली एनालाइज करके रिएक्ट करने वाला नहीं होता, वो होता है मरकहा बैल की तरह लड़ जाने वाला, बिना कॉन्सिक्वेंसेस को सोचे समझे। सो द रूब्रिक यूज्ड हियर इज: माइंड फाइट वांट्स टू, और माइंड एंगर और एग्रेशन। तो दुर्योधन की पर्सनालिटी में मर्कसॉल के ट्रेट्स जो हमें देखने को मिलते हैं वो है सेल्फ सेंटर्ड पर्सनालिटी, टिमिडिटी, इनसिक्योर ईगो, जेलसी, डिसीटफुल नेचर, मेलाइस, ऑब्स्टिनेसी, कॉन्ट्ररी, रिबेल विद डिसोबीडियंस, प्योरनेस विच मीन्स लैक ऑफ सीरियसनेस, नॉट इमोशनली रिफाइंड और इमोशनली इमेच्योर, लैक ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन अबाउट देयर मिस्टेक, लैक ऑफ मॉरल फीलिंग, weak conscience, weakness of will, irresolution, aggression और quarrelsome nature, don't like boundaries and ailment from mortification। तो सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे एक सबसे छोटे योद्धा की, जो अपनी 16 साल की उम्र में भी युद्ध में उतरने से नहीं डरा। जी हाँ, अभिमन्यु, द कैरेक्टर ऑफ नक्सवामिका। सो फॉलो फॉर मोर।